हेलो बॉयज, आज हम पढ़ेंगे एक नया पाठ जिसका शीर्षक है खान पान की बदलती तस्वीर और इस पाठ के लेखक हैं प्रयाग शुक्ल जी। तो आइए इस पाठ को शुरू करने से पहले आप मुझे ये बताइए कि आप कभी अपनी जगह यानी जहां आप रहते हैं वहां से किसी दूसरी जगह घूमने गए हैं। जैसे आप सर्दी की छुट्टियों में नानी के घर नहीं गए और साउथ यानी दक्षिण भारत चले गए हों। वहां जाकर आपने बहुत सी नई नई चीजें देखी होंगी और जब खाना खाने की बारी आई तो जरूर वहां का खाना खाया होगा। और कभी ऐसा भी जरूर हुआ होगा कि आपको अपने शहर का खाना वहां आसानी से मिल गया होगा। बॉयज ध्यान दें, आजकल जब हम किसी दूसरे शहर में यानी नई जगह घूमने जाते हैं तो वहां हमें दो तरह का खाना मिल जाता है। एक जो वहां का अपना लोकल फूड यानी स्थानीय खाना और दूसरा जहां से हम बिलोंग करते हैं यानी हम घूमने आए हैं वहां का खाना भी आसानी से मिल जाता है। इस पाठ में सबसे पहले यही बात बताई गई है कि आजकल एक राज्य का खाना दूसरे राज्य में मिल जाना बड़ी आम बात है। यानी अगर आप दक्षिण भारत घूमने जाते हो तो वहां का खाना तो मिलेगा ही मिलेगा, परंतु उत्तर भारत का खाना भी आसानी से मिल जाता है। खान पान की बदलती तस्वीर के माध्यम से लेखक ने आधुनिक युग तथा पश्चिमी सभ्यता के कारण खान पान की बदलती हुई तस्वीर दिखाई है। लेखक बताते हैं कि पिछले 10-15 वर्षों से हमारे देश की खान पान की संस्कृति में बहुत बदलाव आया है। एक प्रदेश का खाना दूसरे प्रदेश में आसानी से मिल जाता है। इडली डोसा बड़ा सांभर केवल दक्षिण भारत तक ही सीमित नहीं रहे बल्कि ये सारे भारत में आसानी से मिल जाते हैं। उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति भी सब जगह फैल चुकी है। फास्ट फूड यानी तुरंत भोजन का चलन सब जगह बढ़ चुका है। 2 मिनट्स नूडल्स के पैकेट बंद रूप से सभी लोग परिचित हो चुके हैं। गुजराती ढोकला गाठिया भी अब देश के कई हिस्सों में स्वाद लेकर खाए जाते हैं। अब स्थानीय व्यंजनों के साथ अन्य प्रदेशों के व्यंजन यानी पकवान भी प्रायः हर क्षेत्र में उपलब्ध हैं। मध्यम वर्गीय जीवन में भोजन विविधता अपनी जगह बना चुकी है। खान पान की संस्कृति बदल गई है, इससे नई पीढ़ी सबसे अधिक प्रभावित हुई है। शहरी व्यंजनों की अपेक्षा स्थानीय व्यंजनों की संख्या में कमी आई है। अंग्रेजी राज में जो ब्रेड साहबी ठिकानों तक सीमित थी वह आज छोटे छोटे कस्बों तक पहुंच चुकी है। लेखक बताते हैं कि मथुरा के पेड़ों और आगरा के पेठे नमकीन में वह बात कहाँ रही, यानी जो चीजें आज बची भी हैं उनकी गुणवत्ता में अंतर आ गया है। लेखक बताते हैं कि आज खान पान की जो मिश्रित संस्कृति यानी मिली जुली संस्कृति बनी हुई है इसके सकारात्मक पक्ष भी हैं। घर की स्त्रियों और काम करने वाली महिलाओं को अब जल्दी तैयार होने वाले अनेक प्रकार के व्यंजनों को बनाने की विधियां उपलब्ध हैं। अच्छी बात तो यह है कि हमारी नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का सौभाग्य मिला है। लेखक बताते हैं कि भारत के आजाद होने के बाद उद्योग धंधे, नौकरियों, तबादलों का एक नया विस्तार हुआ है।
इनके कारण भी खान पान की चीजें किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंची हैं। बड़े शहरों के मध्यम वर्गीय स्कूलों में जब दोपहर की छुट्टी होने पर टिफिन डिब्बे खुलते हैं तो उनसे अनेक प्रदेशों के व्यंजनों की एक खुशबू उठती है। लेखक बताते हैं कि खान पान की नई संस्कृति में राष्ट्रीय एकता के नए बीज मिलते हैं। स्थानीय व्यंजन गायब होने लगे हैं। मौसमी सब्जियों के व्यंजन भी अब नहीं मिलते हैं और उत्तर भारत में प्राप्त होने वाले व्यंजन दुर्गति का शिकार हुए हैं। गली मोहल्लों में मिलने वाली आम वस्तुएं केवल खास दुकानों तक ही सीमित रह चुकी हैं। यह भी सत्य है कि हमने आधुनिक युग के कारण अनेक स्थानीय चीजों को छोड़ दिया है। लेखक बताते हैं कि खान पान की मिश्रित संस्कृति से भी हमें असली स्वाद नहीं मिलता। प्रीति भोजों और पार्टियों में भी स्वाद नहीं होता। ऐसा लगता है कि खान पान की मिश्रित संस्कृति ही विकसित हो रही है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू बॉयज।